नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग टारगेट SBI क्लर्क 2021 का सीरीज जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है हमारा डे 8, जिसमें हम लोग नंबर सीरीज का जो टॉपिक है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, ये जो टॉपिक है नंबर सीरीज, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता होगा नंबर सीरीज में कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। अब वो पैटर्न कई तरीके के हो सकते हैं, है ना। मल्टीप्लीकेशन के हो सकते हैं, एडिशन के हो सकते हैं, डिफरेंस के हो सकते हैं, डिवीजन के हो सकते हैं, राइट। तो वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके लिए मैं थोड़े से ट्रिक्स आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही कॉमन सेंस के बेस पे होंगे। बिकॉज आपको नंबर्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए नंबर सीरीज के लिए, है ना। उसके अलावा नंबर सीरीज के लिए आपको अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ बेसिक कैलकुलेशंस पढ़े थे, स्क्वायर्स पढ़े थे, क्यूब्स पढ़े थे, है ना। वो सारी चीजें नंबर सीरीज में आपको अलग से नहीं पढ़नी, उन्हीं चीजों का आपको यूज करना है नंबर सीरीज में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से स्टूडेंट्स नंबर सीरीज को जल्दी कर पाएंगे। अगर आपने टेबल्स अच्छी तरीके से कर लिए हैं, राइट, एटलीस्ट 25-30 तक आपको टेबल्स अच्छे से आते हैं, नंबर्स के बीच में आपको रिलेशंस पता है कि कौन सा नंबर किससे कट होता है, राइट। दूसरी चीज, अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर्स को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है कि यस ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। उसके बाद परफेक्ट क्यूब्स आपने अच्छी तरीके से किए हैं। अगर ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर है ना, तो आपको नंबर सीरीज में बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वही स्टूडेंट्स जो है वो पैटर्न को सही तरीके से जल्दी डिकोड कर पाएंगे, है ना। बिकॉज नंबर सीरीज में हमेशा चैलेंज स्टूडेंट्स को ये आता है कि पैटर्न जल्दी से डिकोड नहीं हो पाता, और जितना टाइम लगता है उतना ही ज्यादा डेफिनेटली आपको और ज्यादा एंजाइटी होने लगती है, और ज्यादा प्रेशर आने लगता है कि आंसर नहीं आ रहा है, पैटर्न नहीं मिल रहा है ना। और उस प्रेशर में फिर आपका परफॉर्मेंस और नीचे चला जाता है, राइट। तो आपको कोशिश करनी है कि पैटर्न को जल्दी से जल्दी सही तरीके से ढूंढना चाहिए आपको, है ना। और वो आप तभी ढूंढ पाओगे जब आपने ये बेसिक चीजें ऑलरेडी क्लियर कर ली होगी, राइट। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि पहले फाउंडेशन जो है कैलकुलेशन का वो अच्छे से कर लेना, और उसके बाद ही सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए आपको जाना चाहिए। तो अगर आप में से कोई पहली ही बार ये वीडियो देख रहा है, तो आपके लिए प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, ओके। आप पहले जो बेसिक कैलकुलेशन के पार्ट से डे 5 तक वो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, यूजफुल लगते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर कर सकते हो मैक्सिमम, है ना। वीडियोस को आप लाइक भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो, ओके। अब यहाँ पे इनिशियल बेस पे मैं आपको थोड़ा सा नंबर सीरीज का पैटर्न आइडेंटिफिकेशन का थोड़ा सा टेक्निक बताता हूँ कि आपको पैटर्न को कैसे समझना है और मेन पैटर्न क्या होता है, क्योंकि सब पैटर्न्स बहुत अलग अलग होते हैं। प्राइम नंबर का आ सकता है, ऑड नंबर का आ सकता है, स्क्वायर क्यूब का आ सकता है, लेकिन मेन पैटर्न्स 3 ही होते हैं, जो कि आपके बेसिक अरिथमेटिक के ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन कौन सा होता है? मल्टीप्लीकेशन, फिर होता है डिवीजन, और फिर होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब जिसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंस वाला पैटर्न आपको पहचानना कैसे है ना। अब आप सभी को पता है कि अगर मैं एक सीरीज लिखता हूं जिसमें बहुत ही कम गैप है नंबर्स में, जैसे अगर मैंने ऐसा सीरीज लिखा 20, 28, देन 36, देन 44 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ही सिंपल वाला सीरीज मैंने लिख दिया है, बराबर। अब यहाँ पे आप जब पहली बार इस सीरीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नंबर्स के बीच में गैप बहुत ही कम है ना। नंबर्स ड्रास्टिकली बढ़ते नहीं जा रहे, राइट। तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें डिफरेंस देखने की कोशिश करोगे, और फिर देखोगे कि डिफरेंस में कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। अब यहाँ पे जैसे मैं ऑब्जर्व करूंगा कि डिफरेंस में ही मुझे पैटर्न मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा 8 का डिफरेंस यहाँ पे है, तो नेक्स्ट नंबर जो है वो 8 ऐड करके आने वाला है, ओके। तो ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया ताकि आपको समझे कि आपको मेन पैटर्न समझना कैसे है। अब नंबर सीरीज को देख के ही आपको मेन पैटर्न क्लिक होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लियर है कि भाई जो नंबर्स है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज भी नहीं हो रहे, ड्रास्टिकली डिक्रीज भी नहीं हो रहे, ओके। तो इसका मतलब आपको डिफरेंस की सीरीज जो है वो ढूंढनी है। इससे प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि पैटर्न आपको जल्दी से मिल जाए, है ना, क्योंकि आप एलिमिनेट कर रहे हो बाकी के प्रोबेबिलिटीज को। आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन चेक ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, राइट। इस तरीके से आपको समझना है। तो उम्मीद करता हूं कि डिफरेंस वाला सीरीज आप आराम से ढूंढ लोगे। डिफरेंस वाला सीरीज ऐसा आइडेंटिफाई किया जाता है कि जिसमें गैप बहुत कम रहता है नंबर्स में, राइट। नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते। अब यहाँ पे आप देखो सारे के सारे 2 डिजिट्स में ही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन तो लगेगा ही नहीं, डिवीजन भी नहीं लगेगा, क्योंकि नंबर्स कम नहीं हो रहे। क्योंकि डिवाइड जब आप करते हो तो नंबर्स कम होते जाते हैं, है ना। तो ये कॉमन सेंस की बात आप याद रख सकते हो। अब इसी तरीके से अगर मैं एक ऐसी सीरीज लिखता हूं जिसमें नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप देख के ही बता सकते हो कि उसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं 6, देन 24, देन 120,
देन 720 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले 1 डिजिट है, 2 डिजिट, देन 3 डिजिट। इसका मतलब नंबर्स बहुत ही ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें तो डिफरेंस का लॉजिक चेक करके मुझे कुछ फायदा ही नहीं होने वाला, तो मैं डिफरेंस का लॉजिक क्यों चेक करूं, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूं? ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ओके, तो ऐसे इसमें हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, फिर ये इंटू 5 हो रहा है, फिर ये इंटू 6 हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर जो है वो इंटू 7 हो क्या आएगा। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये जनरल पैटर्न, मेन पैटर्न ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपको मेन पैटर्न में ही कुछ ना कुछ सब पैटर्न मिले। अब मल्टीप्लीकेशन में ये अकेला पैटर्न नहीं है, मल्टीप्लीकेशन के बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं। इंटू 4 + 1, इंटू 5 + 2, इंटू 6 + 3 ऐसे भी हो सकता है ना। तो पैटर्न्स बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन के अंदर हो सकते हैं, बट पहले आपको ये तो पता चले कि मल्टीप्लीकेशन करना है। जब तक आप मल्टीप्लीकेशन ही नहीं करोगे तब उसके सब पैटर्न्स कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ये भी तो बात है ना। तो इस बात को अच्छी तरीके से याद रख लेना कि आपको पैटर्न्स को समझना कैसे है, राइट। अब इसी तरीके का अगर आप इसको रिवर्स कर लोगे, मतलब 720 पहले लिखोगे, फिर 120 लिखोगे, फिर 24 और फिर 6 लिखोगे, तो वो डिवीजन का पैटर्न बन जाएगा। इसी सीरीज को मैं रिवर्स कर दूंगा तो, क्योंकि नंबर्स ड्रास्टिकली डिक्रीज होंगे, तो जब डिक्रीज होंगे तो डिवीजन करना है। बस इतनी सिंपल सी बात आप याद रख लेना। ओके, तो देखो इस वीडियो लेक्चर का जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, ये डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना नहीं है, क्योंकि नंबर सीरीज में कॉन्सेप्ट है ही नहीं पहली बात तो। ओके, आपको बस अलग अलग जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप देखोगे, जितने ज्यादा पैटर्न्स आप देखोगे, उतना ही ज्यादा आपका चांस बढ़ेगा कि पैटर्न को आप एग्जाम में सही तरीके से डिकोड करके आओ। ओके, तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको क्वेश्चंस दे ही रहा हूं, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन यहाँ पे हम लोग वीडियो में 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि मिसिंग नंबर के होंगे, क्योंकि नंबर सीरीज में 2 टाइप आते हैं। अब ये टाइप जो मैंने आपको बताया, इसको हम लोग मिसिंग नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक नंबर देखो मिसिंग है। ओके, और मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और उसके बेस पे मिसिंग नंबर को ढूंढना है। ये पहला टाइप होता है। दूसरा टाइप होता है रॉन्ग नंबर का, मतलब आपको एक पूरी सीरीज दी जाएगी जिसमें क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं रहेगा, सारे नंबर्स रहेंगे, बट उसमें एक नंबर ऐसा रहेगा जो पैटर्न को फॉलो नहीं करता होगा, बाकी के सारे नंबर्स पैटर्न को फॉलो करते होंगे। तो आपको बताना होगा कि उसमें से ऑड मैन आउट कौन सा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है, राइट। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉन्ग नंबर की सीरीज, जिसमें अगेन मैं 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेके आने वाला हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, डे 9 में। अभी फिलहाल हमारा डे 8 है, तो इसमें हम लोग मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं, ठीक है। और ये वही क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए थे 2019, 2020, 2018 में, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अगेन हमारा जो पैटर्न है वो वही रहने वाला है जो हम लोग पहले से सिंप्लीफिकेशन से फॉलो कर रहे हैं। ओके, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको कोशिश करनी है 30 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करने की। अगेन नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को आपको एक क्वेश्चन को 30 सेकंड मैक्सिमम देने हैं। अगर 30 सेकंड में पैटर्न क्लिक हो जाता है और आपका आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करना होता है, राइट। तो मैक्सिमम टाइम आपको 30 सेकंड देना है, ये याद रखना। ओके, तो पहली बात तो टाइम लिमिट है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताई कि आपको अपने स्कोर का ट्रैक रखना है, तो इसलिए सारे 10 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आपका स्कोर मेंशन कर देना कि 10 में से आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, और कितने टाइम, मतलब उस टाइम में आपके हुए कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, जल्दी जल्दी से उसको आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि सही आंसर क्या होगा। और अगेन आपको वहां पे पैटर्न जो है वो ढूंढना है। आप देखो कि उसमें मेन पैटर्न कौन सा लगेगा। जब आपको मेन पैटर्न समझ में आएगा तो आपको एक्चुअल रियल पैटर्न ढूंढने में भी बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स आप लोगों से चाहिए, एंड 30 सेकेंड्स बहुत ही इनफ होते हैं। आपको स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि 30 सेकेंड्स कम है, बट जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 30 सेकेंड्स आर इनफ टू डिकोड द पैटर्न, एटलीस्ट फॉर द क्लर्क लेवल। इवन पीओ लेवल के भी ज्यादा डिफिकल्ट नंबर सीरीज नहीं होते हैं, है ना। मेंस में कभी कभी अलग टाइप्स के आते हैं, वो मैं आपको अलग से मेंस वाली वीडियो में बताऊंगा, राइट। फिलहाल हम लोग प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप इनफ टाइम हो गया है और अभी तक आंसर सभी को आ गया होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे मेन पैटर्न तो आप सभी को दिख रहा होगा, सारे के सारे 2 डिजिट है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो मुझे चेक ही नहीं करना है, डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंस चेक करेंगे तो पहला डिफरेंस आ रहा है 11 का, फिर आप देख रहे हो 13 का आ रहा है, और फिर अगेन 11 का आ रहा है।
तो इसमें तो मुझे पैटर्न समझने की जरूरत है नहीं, रिपीटेड पैटर्न है 11 13 11 और फिर से 13 आना चाहिए और फिर से 11 आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें 53 में 13 ऐड होंगे। कौन सा होता है वो नंबर? 66, है ना। और अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे 66 लिख रहा हूं ना, तो देखो आगे का भी मेरा पैटर्न सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि 11 का डिफरेंस का होगा। 66 और 11 77। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा कि किस तरीके से पैटर्न को जल्दी जल्दी समझना है। अगेन आप देख रहे हो कि लेवल क्या है क्वेश्चंस का, राइट। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में आपको ऐसा लेवल आने वाला है ना। और बिल्कुल आप आसानी से पैटर्न को डिकोड कर पाओगे। जो मैंने आपको टेक्निक बताई है वो याद रखना है, ठीक है। आपको मेन पैटर्न पहले समझना है, राइट, और उसके बाद फिर आगे आप प्रोसीजर कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन किसी को डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, आसान है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, उसमें भी अगेन आपको मेन पैटर्न पहले देखना है कि क्या होगा, और उसके हिसाब से आपको अलग अलग पैटर्न्स जो है वो कॉम्बिनेशंस करके वहां पे लगाने हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मुझे बताइए कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। एंड लेवल ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल यही रहने वाला है, तो आप इस डाउट में मत रहना कि सच में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं, बिल्कुल यही क्वेश्चंस आपको आएंगे। ओके, चलिए, तो आई होप कि अभी तक बहुत सारे लोगों ने ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए, इनफ टाइम हो गया है, देखते हैं सही आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो मेन पैटर्न यहाँ पे पहले से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि नंबर्स ड्रास्टिकली कम होते जा रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस का तो लॉजिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं क्लियरली देख रहा हूं कि 36 का यहाँ पे आधा हो रहा है ना। तो ऐसे केस में मैं डिफरेंस का जो लॉजिक है वो क्यों ढूंढूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये हाफ का रिलेशन है, तो मैं डिवाइड ही करूंगा हमेशा, राइट। तो अगर मैं इसमें डिवाइड बाई 2 करता हूं तो 18 मिलता है, डिवाइड बाई 3 करता हूं तो ये मिलता है, राइट। इस तरीके से वो पैटर्न जो है वो चलता जा रहा है ना। अब आगे देखो आप कि ये भी डेफिनेटली कितने से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ओके, और ये अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है ना। इसका मतलब अल्टरनेट डिविजन से 2 3 2 3, तो आगे जो है वो 2 से होगा। तो 1 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद? हाफ आएगा, हाफ मतलब 0.5 होता है, दैट्स इट। तो 0.5 आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना इजी था, कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ आपको डिवीजन का जो लॉजिक है वो ढूंढना था। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपको पता चलेगा कि मेन पैटर्न डिवीजन का है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ही नहीं होगा करेक्ट आंसर ढूंढने में, है ना। तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी सही तरीके से सबको समझा होगा। 0.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकंड्स का आपको टाइम मिलेगा। जल्दी जल्दी आप बताइए कि थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ठीक है। तो आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी ये क्वेश्चंस देख के कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल आसान लेवल के हैं, और मैंने आपको ट्रिक्स ऑलरेडी बताए हुए हैं कि भाई क्या करना है उसमें, किस तरीके से आपका आंसर जल्दी आ सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप सब लोग जल्दी जल्दी कीजिए और मुझे बताइए कि सही आंसर क्या हो सकता है, ओके। और थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कीजिए, क्योंकि नंबर सीरीज में ये जरूरी है कि आप अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करो, ताकि पैटर्न क्लिक होने के बाद आपको आंसर जल्दी से आए। क्योंकि सिर्फ पैटर्न को क्लिक होना ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, पैटर्न क्लिक होने के बाद आप आंसर कितने जल्दी निकाल रहे हो ये भी मैटर करता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ऑप्शन ही मार्क करना है, आंसर ही मार्क करना है ना। पैटर्न तो वहां पे आपको कोई पूछने नहीं आने वाला कि पैटर्न क्या है ना। पैटर्न के बेस पे आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलिए, इनफ टाइम हो गया है इस क्वेश्चन के लिए भी। अब अगर आप देखोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उन्होंने लास्ट या स्टार्टिंग में नहीं दिया, बीच में दिया हुआ है। जब ऐसा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जिस एंड से आपको पैटर्न मिल सकता है वहां से स्टार्ट करो। अब यहाँ पे तो मुझे पैटर्न की ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ओके। अब जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो मैं देखूंगा कि सारे के सारे नंबर 3 डिजिट में है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ओके। और इंक्रीज हो रहा है तो डिवीजन भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है डिफरेंस चेक करना है। तो चलो डिफरेंस चेक करते हैं। ये देखो, ये आ गया 17 का डिफरेंस 131 और 148 में। उसके बाद देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 19 का डिफरेंस आ रहा है, बराबर। उसके बाद देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 23 का डिफरेंस आ रहा है, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब आपको ये जो नंबर्स है 17, 19, 23, इनसे अंदाजा लगाना है कि ये जो पैटर्न है ये किस तरीके का पैटर्न है। अब आप अच्छे से देखोगे तो 17, 19 और उसके बाद वैसे तो 21 आना चाहिए था, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। बट आप ये भी सोचो कि 17, 19, 23 ये प्राइम नंबर्स है,
प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो अपने से अलावा किसी और से नहीं कट होते। जैसे 19 है ना, 19 सिर्फ 19 या 1 से कट होगा और किसी से कट नहीं होगा, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अगर आप ठीक से देखोगे 17, 19, 23 ये कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। 17 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो 19 होगा, 19 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो 23 होगा, क्योंकि 21 प्राइम नहीं है, 21 कट होता है। तो आपको ये देखना है कि 23 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम होगा, और वही आपका 190 के साथ डिफरेंस बनाएगा क्वेश्चन मार्क के साथ, है ना। तो जाहिर सी बात है 23 के बाद आपका आता है प्राइम नंबर 29, मतलब 190 में मुझे 29 ऐड करना है, जो कि मुझे 219 देता है। एज सिंपल एज दैट। तो ये आपका सही जो पैटर्न है वो हो गया और आपका आंसर भी सही हो गया। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि सही है कि नहीं, तो आप आगे भी चेक कर सकते हो कि 219 का डिफरेंस इसके साथ कितना आता है। कितना आएगा देखो, 29 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 29 के बाद वो कौन सा होगा, वो तो 31 होना चाहिए। 31 तो किसी से नहीं जाता, तो आपको 31 ऐड करके देखना है उसमें, है ना। अगर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका वो हो जाएगा प्राइम नंबर का सीरीज, राइट। तो 23, 29 और उसके बाद जो भी प्राइम नंबर होगा उसके साथ आप पैटर्न्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पैटर्न है वो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। और यहाँ पे आपको प्राइम नंबर का जो लॉजिक है वही देखना है, क्योंकि आपका डिफरेंस उस तरीके से आते जा रहा है। आपका डिफरेंस जिस तरीके से आ रहा है बस उस तरीके से आपको पैटर्न को चेक करते जाना है, ठीक है। हाँ, आई थिंक यहाँ पे यस यहाँ पे 256 नहीं, आप यहाँ पे 250 कर लो, ओके। क्योंकि डेफिनेटली आगे जो पैटर्न है 256 अगर होगा तो वो आगे वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा जो कि कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का होगा, क्योंकि 29 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका नो डाउट 31 ही होता है, ओके। 31 किसी से नहीं जाता अदर देन 31, है ना। तो जाहिर सी बात है 256 नहीं है, वहां पे 250 है। तो क्वेश्चन में भी वो एक करेक्शन कर लेना आप कि ये वाला जो यहाँ पे पहला पार्ट है वो 250 है, ताकि 219 के साथ वो सेटिस्फाई हो जाता है आराम से, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सभी को क्लियर हुआ होगा। करेक्ट आंसर इसका डेफिनेटली आपका 219 जो है वो होगा, ओके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कि कौन कौन नेक्स्ट क्वेश्चन को करता है, ओके। जल्दी से कीजिए और बताइए मुझे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला आई होप कि सभी ने उसका जो लॉजिक है वो ढूंढ लिया होगा। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे पैटर्न्स में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इस पैटर्न में अगर आप खास चीज नोटिस करोगे तो एक बार नंबर कम हो रहा है और उसके बाद बढ़ते जा रहा है, राइट। तो कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है तो इसका मतलब पैटर्न क्या होना चाहिए। तो मैं बताता हूं आपको कि क्या पैटर्न होना चाहिए, राइट। चलिए इनफ टाइम हो गया, देखते हैं कि क्या सही पैटर्न इसका होगा, ओके। अब यहाँ पे एक चीज तो आप नोटिस करो कि ये सारे 1 डिजिट के हैं और उसके बाद डायरेक्टली 2 डिजिट आ रहे हैं, मतलब डिफरेंस का जो लॉजिक है वो होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली वो 2 डिजिट पे जंप कर रहा है। इसका मतलब मुझे मल्टीप्लीकेशन का पहले ढूंढना होगा कि मल्टीप्लीकेशन का कुछ रिलेशन मुझे मिल रहा है कि नहीं। अब मुझे पता है कि 8 से मुझे अगर 6 तक जाना है तो जाहिर सी बात है मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा इवन 1 से भी तो 8 1 जा 8 आएगा, जो कि 6 से एक्सीड होगा। कोई बात नहीं, मैं माइनस तो कर सकता हूं ना, इंटू 1 अगर करूंगा और -2 करूंगा तो 6 मिल जाता है मुझे, बराबर। अभी तक इतना याद रखते हैं, आगे देखते हैं कि यही पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने 8 इंटू 1 किया और -2 किया तो 6 आया, ओके। अब अगर इंटू 1 में ऑलरेडी कर चुका हूं और यहाँ पे आप देख सकते हो जाहिर सी बात है इंटू 3 तो होगा ही होगा या इंटू 2 तो होगा, तो मुझे यहाँ पे इंटू 2 करके देखना पड़ेगा 6 के लिए। तो 6 के लिए अगर मैं इंटू 2 करूं तो 12 होगा 12, और 12 में से 9 तक पहुंचना है तो -3 करना होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं वही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। अगर मैं 9 से 23 तक जा रहा हूं तो इंटू 2 तो हो गया है, तो मुझे इंटू 3 जाना पड़ेगा और फिर डायरेक्ट माइनस क्या करना पड़ेगा 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैटर्न मेरा सटीक तरीके से बैठ रहा है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 -2 -3 -4। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, नेक्स्ट पैटर्न आपका होगा डेफिनेटली इंटू 4 -5, एज सिंपल एज दैट, है ना। और ये तो आप माइंड में कर सकते हो, 23 का 4 गुना 92, 92 - 5 87, दैट्स इट। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 87। तो 87 जो था वो आपको मार्क करना था, बिल्कुल आसान, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि फोर्थ क्वेश्चन भी सभी को समझा होगा। इसमें हम लोगों ने जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न है उसमें ही सब पैटर्न ढूंढा, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया था मल्टीप्लीकेशन है, बस मल्टीप्लीकेशन में भी सब पैटर्न था, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्लियर है। आगे देखते हैं, 5th वाला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए जल्दी से कि 5th वाले का सही आंसर क्या होगा, ओके।
तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है और आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। बस आपको वहां पे मेन पैटर्न जो है वो ढूंढना है। तो आप अच्छी तरीके से देखो कि मेन पैटर्न आपको वहां पे क्या मिल सकता है। क्या आप डिफरेंस लोगे, क्या आप डिवीजन लोगे, क्या आप मल्टीप्लीकेशन लोगे मेन पैटर्न में, ये पहली बात आपको कंफर्म करनी है। और जब वो कंफर्म हो जाएगी तब आपको पैटर्न ढूंढने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स ने किया होगा इसका आंसर, राइट। तो टाइम इज अप, 30 सेकेंड्स काफी है इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 से 244 तो ड्रास्टिकली इंक्रीज है। तो याद रखना ये दो नंबर्स देख के ये डिटरमाइन मत करना कि मुझे तो मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट। आप आगे के भी नंबर्स देखो, आगे के देखो सारे के सारे 3 डिजिट में है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन कैसे पॉसिबल होगा, है ना। इन दोनों के बीच में कैसे मल्टीप्लीकेशन का आप एस्टेब्लिश करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको डिफरेंस ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डिफरेंस ढूंढते हैं। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ढूंढूंगा तो क्या मुझे यही नहीं मिलेगा 243। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इनका डिफरेंस देखूंगा तो देखो कितना आएगा इनका डिफरेंस, इतना इनका डिफरेंस तो मुझे 81 आ रहा है। ओके, उसके बाद आप डिफरेंस देखोगे तो मुझे 27 आ रहा है। उसके बाद अगर डिफरेंस देखोगे तो 9 आ रहा है ना। और ये ऐसे नंबर्स है जो आई होप कि आप सभी को क्लिक हो रहे होंगे, है ना। सर्ट्स एंड इंडाइसेस में हम लोगों ने 3 के पावर्स किए थे और उम्मीद करता हूं कि ये 3 के पावर्स आपको नजर आ रहे होंगे। जब आप ऐसे भी रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो, देखो ये 9 का 3 गुना है, ये 26 का 3 गुना है, ये 81 का 3 गुना है, ऐसे भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। मतलब यहाँ पे 9 आने से पहले यहाँ पे 3 होना चाहिए, है ना। मतलब जो डिफरेंस है वो 3 का होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात आप ये देखो कि प्लस कौन सा हो रहा है, माइनस कौन सा हो रहा है। देखो ये प्लस हो रहा है, उसके बाद ये माइनस हो रहा है, उसके बाद ये अगेन प्लस हो रहा है, ये अगेन माइनस हो रहा है, तो ये अगेन यहाँ पे प्लस होगा। ये अच्छी तरीके से ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस होगा। अगर आप यहाँ पे माइनस ले लोगे गलती से तो आपका फाइनल आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा तो 181 प्लस 3 कितना होगा 184, और वही आपका क्वेश्चन मार्क के जगह पे सही आंसर होता है ना, 181 प्लस 3। ठीक है, और आपको देखो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 178 भी दिया हुआ है, ताकि जो स्टूडेंट्स ने -3 लिया हुआ है उनको भी आंसर मिल जाएगा, बट उनका आंसर गलत होगा, है ना। ये आंसर सही होगा। एंड उम्मीद करता हूं कि ये 243, 81, 27 ये देख के आपके माइंड में तो क्लिक हो ही जाएगा कि ये सारे 3 के पावर्स है। ये 5th पावर, ये 4th है, ये 3rd है, ये 2nd है और ये 1st है 3, है ना। तो इस तरीके से आपको नंबर्स के बीच में रिलेशन को ढूंढना है। पैटर्न तो आपने ढूंढ लिया, बट पैटर्न में भी आपको क्या सब पैटर्न मिलता है ये भी इंपॉर्टेंट है ढूंढना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि 5th वाला क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6th वाला। आपके सामने है 6th वाला क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बताइए कि सही आंसर इसका क्या होगा। 6th वाला क्वेश्चन सबसे इजी है और 10 सेकंड में आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा 6th क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं कि 6th क्वेश्चन कौन कौन करता है। ओके, कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसानी से आप आंसर जो है वो निकाल के ला सकते हो, है ना। तो जल्दी से मुझे बताइए कि जो आपका 6th क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड प्लीज नो सिली मिस्टेक्स। ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर स्टूडेंट सिली मिस्टेक्स करते हैं, बट आपको सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। चलो इनफ टाइम हो गया है, देखते हैं कि क्या सही आंसर होना चाहिए। देखो यहाँ पे नंबर सीरीज को देख के ही मुझे पता चल रहा है डिवीजन हो रहा है ना। देखो डिवाइड बाई 2 हो रहा है ये, फिर ये डिवाइड बाई 3 हो रहा है ना। फिर इसके बाद देखो डिवाइड बाई 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, तो लास्ट डिवाइड बाई 6 होगा। तो 600 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा। कुछ था ही नहीं इसमें, है ना, सिर्फ डिवीजन कर रहे थे वो लोग। और मुझे क्लियरली नंबर सीरीज में दिख भी रहा था कि डिवीजन हो रहा है, क्योंकि नंबर्स देखो कम कम होते जा रहे हैं। तो कम तो तभी होते हैं ना, ज्यादा कम तो तभी होता है जब डिवीजन होता है। क्योंकि देखो पहला नंबर 72,000 है और लास्ट नंबर 600 है, तो ऐसा तो तभी होगा जब मैं डिवाइड करते आऊंगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि 6th वाला क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए कि 7th क्वेश्चन का क्या होगा। अगेन 7th क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप बहुत इजीली उसका पैटर्न जो है वो निकाल सकते हो, है ना। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा और आपको क्या ऐसा पैटर्न मिलेगा जिससे आपको जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि आपको जो मेन पैटर्न है वो तो मिल गया होगा, है ना। तो चलो 30 सेकेंड्स का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट हो ही गया है ना। और अभी तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पैटर्न क्या है। ओके, अब यहाँ पे क्लियर सी बात है कि मैं यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लीकेशन वगैरह तो चेक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर्स के बीच में बहुत ही कम गैप है। तो ऐसा तो डेफिनेटली आपको डिफरेंस में ही करना होगा, है ना। चलो डिफरेंस देख लेते हैं। देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 का है, फिर इन दोनों का है 6 का। ठीक है, उसके बाद देखो 12 का डिफरेंस है और उसके बाद 20 का डिफरेंस है और उसके बाद का मुझे नहीं पता कितना है।
राइट। तो अभी तक तो चलो 2, 6, 12, 20 इतना कुछ क्लियर नहीं हुआ। और डिफरेंस देखते हैं, देखो 2 और 6 के बीच में 4 है, इसके बीच में 6 है, इसके बीच में 8 है। अभी तो मुझे पता चल गया, देखो 4, 6, 8, तो आगे का तो 10 होना चाहिए ना, सिंपल। और 20 और 10 मतलब 30, तो इसका मतलब 46 में 30 ऐड करना है मुझे, तो 46 में 30 ऐड करूंगा तो कितना होगा, 76 होगा, बहुत आसानी से, है ना। तो कुछ कुछ जो पैटर्न्स होते हैं वो डबल डिफरेंस के होते हैं, इसको हम लोग डबल डिफरेंस बोलते हैं, है ना। एक डिफरेंस लिया, उसमें ज्यादा कुछ नहीं दिखा, और डिफरेंस लिया, और फिर मुझे पता चल गया कि एक्चुअल में पैटर्न क्या है, राइट। तो इस तरीके के डबल डिफरेंस के भी पैटर्न आ सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। आप खुद ने अभी देखा कि आपने किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया, और आपका फाइनल आंसर जो है वो करेक्ट आ गया, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को समझा होगा, बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए जल्दी से कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th वाला। ओके, तो 8th वाला भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ना। और उसमें भी अगर आप देखोगे, आपको मेन पैटर्न अगर मिल जाएगा तो आपका 90% काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपको वहां पे फिर पैटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, और आपने किस तरीके से इस पैटर्न को ढूंढने की कोशिश की है। और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड भी काफी है, एक बार आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न में क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो इनफ टाइम हो गया, देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे भी आप नोटिस करो कि इसमें नंबर्स बड़े तो हो रहे, बट मल्टीप्लीकेशन इसमें नहीं है, क्योंकि देखो 76 और 80 इसमें तो चलो आप मैक्सिमम इंटू 1 करोगे, लेकिन 80 और 107 में क्या करोगे, कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो मल्टीप्लीकेशन तो हो ही नहीं सकता, आपको डिफरेंस ही देखना है। चलो डिफरेंस देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो 4 है, इसके बाद डिफरेंस देखूंगा तो 27 है, इसके बाद अगर डिफरेंस देखूंगा तो 16 है, और इसके बाद का पता नहीं। ओके, अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स पता होने चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर अच्छी तरीके से करो। देखो 4 जो है, क्या वो 2 का स्क्वायर नहीं होता है? ये जो 16 है, क्या वो 4 का स्क्वायर नहीं होता है? चलो 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, बट 27 क्यूब तो है, किसका क्यूब है? 3 का। तो इनको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, तो ये अल्टरनेट स्क्वायर और क्यूब्स निकाल रहे हैं, है ना। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर ले रहा हूं, तो आगे क्या आएगा, आगे 5 का क्यूब आएगा, है ना। और 5 का क्यूब आप सभी को पता है 125 होता है, इसका मतलब 123 में मुझे 125 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ पाएगा। अब ये तो आप माइंड में कर सकते हो, 130 और 125, सॉरी 123 और 125, 123 और 125 तो बनाता है 248, है ना। तो आ गया आपका आंसर 248 क्वेश्चन मार्क, राइट। और आगे भी वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर आपको डाउट है तो आप चेक कर लो। देखो 248 के आगे में जाऊंगा तो देखो 5 क्यूब तक आया था, तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो 248 में मैं 36 ऐड करता हूं तो 284 आ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है मेरा पूरा सीरीज सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 248, एज सिंपल एज दैट। वैसे आपको आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका ये पैटर्न सही बैठ रहा है। अगर पैटर्न सही बैठ रहा है तो यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि वही आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि 8 क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा, ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9th वाला, बताइए जल्दी जल्दी 9th वाले का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, वो भी अगेन मिसिंग नंबर ही आपको ढूंढना है, और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है आप देख लो, ओके। और उसमें आपको जनरल मेन पैटर्न जो है वो भी समझ में आ गया होगा कि क्या पैटर्न इसमें है ना, क्योंकि उसमें आप देख सकते हो कि नंबर जो है वो बिल्कुल भी सेम लेवल के हैं, उसमें बिल्कुल भी आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसा कुछ हटके वाला लॉजिक यूज नहीं करना पड़ेगा, है ना। और अक्सर क्लर्क लेवल के जो आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, एसबीआई हो, क्लर्क लेवल में आपको बिल्कुल यही लेवल के नंबर सीरीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनफ टाइम हो गया है। आई होप कि बहुत सारे लोगों ने पैटर्न जो है डिकोड कर लिया होगा। देखो यहाँ पे आपको पता ही है कि डिफरेंस ही ढूंढना है मुझे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए तो जाऊंगा नहीं। तो देखो डिफरेंस क्या है, ये -16 है, सॉरी ये -6 है। अब आगे देखो -16 है ये, अब यहाँ पे देखो ये -26 है, फिर ये -36 है। अब आपको मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। आप देख सकते हो 10 का डिफरेंस आ रहा है सब में, तो नेक्स्ट जो होगा उसमें भी 10 का ही होगा, तो -46 होना चाहिए। तो आप 316 में से -46 कर दो, है ना। कितना आएगा, 270 आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो 270 आपका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 270 लिख दो, ओके। बहुत आसान था, राइट।
तो आपने देखा कि कितना सिंपल पैटर्न जो है वो आता है और एग्जाम में भी ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जो बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो एक्यूरेसी भी आपका मेंटेन हो रहा है और कम टाइम में भी आप सॉल्व कर रहे हैं। राइट, चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप बताइए 10 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ओके, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी रॉन्ग नंबर का सीरीज करने ही वाले हैं। फिलहाल अभी मिसिंग नंबर का आखिरी कर लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, उसमें भी आपको नंबर्स को देख के ही पता लग जाएगा कि पैटर्न जो है वो क्या फॉलो हो रहा है और उसके बेसिस पे आपको बढ़िया तरीके से आंसर जो है वो भी मिलने के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो इसमें भी 15 से 20 सेकंड काफी है ये क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पैटर्न आपको बहुत आराम से और इजीली आइडेंटिफाई करके मिल रहा है। ओके, चलिए तो इनफ टाइम हो गया है, देखते हैं कि सही आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। देखो 18 और 31, और यहाँ पे मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन नहीं होगा, डिफरेंस ही होगा। ओके, चलो तो डिफरेंस देखो, ये 13 का डिफरेंस है। ओके, प्लस हो रहा है बराबर, आगे देखो क्या प्लस हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है, आगे देखो क्या हो रहा है +7, आगे हो रहा है +5। अब उम्मीद करता हूं कि आपने समझ लिया होगा कि क्या पैटर्न है ये। राइट, आप क्लियरली देख सकते हो कि आप तो एक तो आपको कंफ्यूजन ये होगा कि 13 है 11 है उसके बाद तो 9 होना चाहिए, बट मैंने आपको बोला था प्राइम नंबर का भी हो सकता है, और 13 11 दोनों प्राइम नंबर्स है, उसके बाद 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर के डिफरेंस की सीरीज है। ओके, और 5 तो प्राइम नंबर है ही, तो 5 के पहले और कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 3, तो इसके बाद ये डिफरेंस 3 का होना चाहिए। तो 54 + 3 कितना होगा, 50 पर +3 होगा 57, दैट्स इट। तो 57 आप आराम से मार्क करके आ सकते हो। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी सही तरीके से समझा होगा। आप देख सकते हो या तो कॉन्सेक्यूटिव ऑड का आपको डिफरेंस होगा, अगर कॉन्सेक्यूटिव ऑड का नहीं मिल रहा है तो प्राइम का होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझा ही होगा, और इसी के साथ साथ 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिसिंग नंबर के हम लोगों ने कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूं आपको लेवल जो है वो पता चल गया होगा और उसी लेवल के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब अगेन मैंने आपको 10 क्वेश्चंस तो बता दिए, बट आपको सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस करने हैं क्या, नहीं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको स्पीड जो है वो आएगा और ज्यादा क्वेश्चंस आपको करेक्ट होने के चांसेस होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ दे रहा हूं, 2 पीडीएफ नंबर सीरीज के, और बिल्कुल वो उसी लेवल के सीरीज है जो क्लर्क लेवल में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मिसिंग नंबर के मैं आपको 2 पीडीएफ दे रहा हूं। ओके, जिसमें करीब करीब 100 क्वेश्चंस है और उसके सॉल्यूशंस भी उसी पीडीएफ में है, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जैसे मैंने स्ट्रैटेजी में कहा है, कोई भी क्वेश्चन बिना टाइम लगाए नहीं करना है, तो वो भी आपके 100 क्वेश्चन आप 20-20 इसमें डिवाइड करो और 20 क्वेश्चन को 10 मिनट में करने की कोशिश करो। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे टाइम लगा के, तो ही आपको ज्यादा फायदा होगा। बिना टाइम लगा के प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में ज्यादा फायदा नहीं होगा। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि ये नंबर सीरीज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, जो हम लोगों ने आज के डे 8 में कवर किया, और इसमें हम लोगों ने सिर्फ मिसिंग नंबर के सवाल किए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा कल वाला, डे 9 वाला, उसमें हम लोग रॉन्ग नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रॉन्ग नंबर को कैसे सॉल्व करना है। अक्सर स्टूडेंट्स को जो रॉन्ग नंबर की सीरीज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, बट वो उतनी आसान होती है जितनी मिसिंग नंबर की होती है, क्योंकि उसमें भी प्रोसीजर सेम है। ओके, इसमें भी हम लोग पैटर्न ढूंढ रहे हैं, उसमें भी पैटर्न ढूंढेंगे। ओके, तो देखेंगे कि रॉन्ग नंबर किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, डे 9 में मिलते हैं और देखते हैं कि रॉन्ग नंबर किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।